सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि यदि वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव से बदल जाते हैं तो गोत्र कहाँ से आएंगे। तो मान लें कि यदि एक शूद्र कर्म से ब्राह्मण बन गया तो वह किस गोत्र का कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के तो गोत्र भी होते हैं। तो इसका समाधान यह है कि हम लोग के शास्त्र में यह बताया गया है, वैदिक शास्त्र यही बतलाते हैं कि वर्ण जो हैं वो जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव से होते हैं। और कौन किस वर्ण का है या नहीं है, यह जो है वहाँ पर जो आचार्य थे वे निर्धारित करते थे कि वे किस वर्ण के हैं और किस वर्ण के नहीं हैं। तो यदि कोई वैश्य शूद्र बन गया तो वह जिस आचार्य के तहत उसने ऐसी शिक्षा प्राप्त की जिससे कि वैश्य क्षत्रिय बन गया या ब्राह्मण बन गया, या शूद्र वैश्य बन गया, क्षत्रिय बन गया या ब्राह्मण बन गया, तो उस आचार्य का जो गोत्र होता था वही गोत्र उसको प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब है कि गोत्र जो है, गोत्र तो अभी देखते हैं कि एक कोई गोत्र है, उदाहरण के लिए भारद्वाज गोत्र है, वत्स गोत्र है, कश्यप गोत्र है, अत्रि गोत्र है। तो इस गोत्र से इतने इतने लोग पैदा थोड़ी हो जाएंगे। एक गोत्र से एक ही आदमी इतना थोड़ी पैदा कर देगा। गोत्र का अर्थ होता है कि उसका वंश, और वंश का अर्थ सिर्फ औरस पुत्र नहीं होता है बल्कि मानस पुत्र होता है। तो जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, शिष्य को भी पुत्र ही माना जाता था, अनुयायियों को भी पुत्र ही माना जाता है ऋषि का। तो वे सारे अनुयायी, वे सारे पुत्र जो उनसे दीक्षित हुए और जो उनके अपने अपने शरीर से थे वे, और उनके जरिए भी जो विकसित हुए, वे सारे के सारे ही उसी गोत्र के माने जाते थे। गोत्र की प्रक्रिया तो इसी प्रकार से है। तो यह एक इस तरह से है कि एक तरह समझ लें कि जो गोत्र है तो वह उनका गुरु घराना हुआ। तो जो गुरु घराना हुआ उसके हिसाब से ही जो है माना जाता है कि ये इस गुरु परंपरा से है, तो वह उसका गोत्र मान लिया जाता था। जैसे कि आदि शंकराचार्य ने 10 बना दिए सन्यासियों का अखाड़ा, गिरी। तो ये लोग अपने नाम के आगे गिरी, कोई गिरी लिखने लगा, तो कोई सतनामी लिखने लगा। तो इस तरह से अलग अलग लोग लिखने लगते हैं। तो जो गोत्र है तो वह गोत्र ऋषि के द्वारा दिया जाता था कि जिसके सानिध्य में उसने वह प्राप्त किया, वह अवस्था प्राप्त की। यानी उस वक्त जो है वर्ण कौन होगा इसका निर्धारण राजा करते थे और आचार्य करते थे, और राजा जो है वह आचार्य के दिशा निर्देश में ही करते थे। तो उसका गोत्र उस आचार्य का ही गोत्र माना जाता था। तो इस तरह से गोत्र उपलब्ध होता था, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इस तरह प्रकार से किसी भी शूद्र को गोत्र प्राप्त हो जाता था। और जब कोई ब्राह्मण अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ करके कोई वैश्य या शूद्र भी हो जाता था, तो वह जिसके निर्देश पे होता था तो वैसा गोत्र होता था, या अपने
पुरानी गोत्र परंपरा को ही वह जारी रख सकता था, जहाँ से उसको ब्राह्मण गोत्र मिला था तो वही रहेगा। इसीलिए वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो, आप देखेंगे कि इनके गोत्र समान जैसे ही होते हैं। तो ब्राह्मण होगा चाहे क्षत्रिय होगा चाहे वैश्य होगा, इनके गोत्र एक ही, सभी ऋषि के नाम पर ही गोत्र होते हैं। तो चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सबके गोत्र जो है ऋषि के ही नाम से होते हैं। ये कहा, इसीलिए कहा जाता है कि एक ऋषि की संतान सब है, यानी ऋषि के संतान सभी माने जाते हैं। कोई औरत संतान है और कोई मानस पुत्र है। जैसे नारद जो थे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो इस तरह से गोत्र जो है वह अपने आचार्य के द्वारा ही माना जाता था, वो इसी तरह से चलता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपका समाधान हो गया होगा। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो जो है यहाँ पर दिव्य किरण, ज्ञान की किरण है, यानी वह जिस ज्ञान से त्राण पाए, त्र जो है यहाँ पर त्राण के लिए, जिस ज्ञान से त्राण पाए, जिस ज्ञान से उसे सहारा मिलता है, उसे मुक्ति मिलती है, तो उस ज्ञान के जो प्रवर्तक हैं उसी का उसमें नाम आता है, तो वही गोत्र कहलाता है। तो वो जिस शाखा, उसमें अलग अलग शाखाएं भी होती हैं, तो जिस संहिता के वे हैं उस संहिता की जो शाखाएं हैं तो उसके हिसाब से भी चलता है। तो जो ऋषि जिस शाखा के विशेषज्ञ होते थे वो उस शाखा के मान लिए जाते थे गोत्र। तो गोत्र के बाद फिर शाखाएं भी होती थी। तो जिस शाखा का जो अध्ययन कराता था, वैदिक साहित्य के जिस शाखा का अध्ययन कराता था, तो वैसी शाखाएं चल पड़ती थी। और यजुर्वेद कोई पढ़ रहा है तो यजुर्वेद भी, कृष्ण यजुर्वेद पढ़ रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद पढ़ रहा है, उसके हिसाब से हो जाएगा। फिर उसमें कौन से संहिता का अध्ययन कर लिया, फिर उसमें से किस क्षेत्र में वह चला गया साहित्य के, उसके अनुसार से ही उसकी शाखा हो जाती थी। तो गोत्र के बाद शाखाएं हो जाती थी। तो मान लिया जाता था कि ये अमुक शाखा के अनुयायी हैं। तो इस तरह से उनकी एक पहचान बनाने का उस जमाने में वह एक तरीका था, जिससे व्यक्ति की पहचान हो जाती थी कि किन के ये शिष्य हैं, किन के अनुयायी हैं, किन के गोत्र हैं, किस शाखा से है। तो जो अध्ययन करने वाले होते थे वे इस तरह से अपना गोत्र मान लेते थे। यही प्रक्रिया उस वक्त थी। तो इसमें इतना ही।